अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 की बेटा रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेटे फोकस कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कह रहा है। हमने 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझा। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बेटा उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अगर आप लोगों ने 3.1 और 3.2 की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ही आसान होने वाली है आपके लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है एन अर्न कंटेन्स 10 रेड बॉल्स। एक बैग है, उसमें कितनी बॉल्स हैं बेटा? रेड बॉल्स हैं 10, 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 8 ब्लू बॉल्स हैं। ओके, आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट रैंडम। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है, रेड बॉल की, ब्लू बॉल की, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होती है सैम्पल स्पेस, जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग कर चुके हैं। बेटे हम ये कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज हैं और 2 में डेफिनेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 3 करने लगे हैं बेटा। तो हमारे पास देखिए कि ये रेड बॉल्स कितनी दी गई हैं। तो रेड बॉल्स हमें दी गई हैं बेटा, रेड बॉल्स इज इक्वल टू 10। इसके बाद 5 क्या है हमारे पास बेटा? ग्रीन बॉल्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू 5। ओके, इसके बाद 8 क्या है हमारे पास? ब्लू बॉल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 8। ओके, तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास ये? तो टोटल बॉल्स जो होंगी, अल्लाह आपका भला करे, आप इनको ऐड कर लें, 10 5 15 और 8 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। ठीक है, 23 बॉल हो जाएंगी टोटल। तो टोटल बॉल्स हैं 23। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एन ऑफ एस आपके पास कितने हैं? 23 आ गए। क्लियर? अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? ग्रीन बॉल की। यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ आ ग्रीन बॉल। ओके, और ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी हम कैसे मालूम करेंगे? तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ बेटा, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है ए इवेंट। तो ग्रीन बॉल्स हैं कितनी है हमारे पास बेटा? ग्रीन बॉल हमारे पास हैं 5। तो ये एन ऑफ ए कितने हो जाएंगे हमारे पास बेटे? 5 हो जाएंगे। ठीक हो गया। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए इसकी। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी? एन ऑफ ए कितने हैं हमारे पास? 5 हैं। टोटल बॉल्स 23 हैं। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, तो इसी तरह से आपको क्या दिया गया है सेकंड पार्ट में? आ रेड बॉल। सेकंड में क्या दिया गया है? आ रेड बॉल। तो अब आपके पास रेड बॉल्स कितनी है बेटा? रेड बॉल्स हैं हमारे पास बेटे, क्वेश्चन में दी गई हैं 10। तो हमारे पास जो इवेंट ए होगा, एन ऑफ ए कितने हो जाएंगे वहाँ पर? 10 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितने हैं? रेड बॉल 10 है हमारे पास, टोटल 23 हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? ये हमारे पास बेटा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है वो हमें? आ ब्लू बॉल। तो बेटे ब्लू बॉल्स कितनी हैं आपके पास? ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास 8। ठीक हो गया। तो एन ऑफ ए कितने हो जाएंगे हमारे पास थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में हमारे पास बेटे एन ऑफ ए जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8। आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। कौन सी? जैसे हमने यहाँ पर लिखी है, लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट। तो ये क्या लिखना है आपने? ब्लू बॉल, आ ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास बेटे? ब्लू बॉल्स हैं 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे मालूम करोगे बेटे? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है। तो एन ऑफ ए 8 हैं, टोटल हमारे पास 23 हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी? ब्लू बॉल की। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ब्लू बॉल के बाद क्या कहा उसने? नॉट आ रेड बॉल। ये पार्ट आ रहे हैं हमारे पास फोर्थ, नॉट आ
रेड बॉल। ओके, तो एक तो ये है कि हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें रेड बॉल की, और उसको 1 में से माइनस कर दें, ऐसे है ना। तो रेड बॉल की हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने बेटे मालूम की हुई है, वो कितनी है 10/3। एक तो ये तरीका है कि मैं 1 में से इस नंबर को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉट आ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन इसको भी थोड़ा सा और आसान कर दें, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये बॉल्स हैं इसमें से रेड निकाल देते हैं, तो बाकी कितनी बच जाएंगी, 5 ग्रीन और 8 ब्लू, तो कितनी इनको ऐड करें 13। तो आपके पास n ऑफ a कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। रेड निकाल दी हमने, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, P ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s। तो n ऑफ a कितने हैं 13, n ऑफ s कितने हैं 23। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नॉट अ ग्रीन बॉल की। क्लियर। इसके बाद चलते हैं बेटा, इसके बाद क्या कहता है वो देखिए, कहता है नॉट अ ग्रीन बॉल। 5th नंबर पे क्या कहता है, नॉट अ ग्रीन बॉल। अब क्या करना है आपने, या तो आप ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी में से जो भी आपके पास आ रही है, ग्रीन बॉल की हमने यहाँ पर निकाली हुई है प्रोबेबिलिटी, वो कितनी आ रही है 5/23, इसको 1 में से माइनस करते हैं, तब भी आपके पास क्या आ जाएगी, नॉट अ ग्रीन बॉल आ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है बेटा, ये जो टोटल बॉल्स हैं इसमें से ग्रीन निकाल दें, तो 10 और 8, 10 रेड और ब्लू कितनी है 8, तो कितनी 18 हो जाएंगी। तो ग्रीन अगर हम निकाल दें तो बाकी बचेंगे हमारे पास 18 बॉल्स। तो हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा, फिर हमारे पास फार्मूला है n ऑफ a इज P ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s। तो हमारे पास बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, n ऑफ a है 18, टोटल कितनी थी 23। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने बेटे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को बेटा सॉल्व कर लिया है। ये इतना आसान क्यों हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 13.1 को अच्छे तरीके से किया हुआ था। तो मूव कर रहे हैं अब बेटा किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है। अच्छा, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, पहले तो हम ये देख लें ना कि अगर हमारे पास 3 सिक्के आ जाएं, हम उसे टॉस कर दें, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी। सैम्पल स्पेस क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मेरे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं। तो सैम्पल स्पेस बेटे बनेगी हमारे पास, मुमकिन है तीनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, मुमकिन है 2 पर हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए, 1 पे हेड 1 पे टेल और फिर हेड आ जाए, फिर इस तरह से टेल आ जाए पहले पर और आगे वाले 2 पर क्या आ जाए बेटा, टेल आ जाए। अच्छा, ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए, या तो फिर पहली 2 पर टेल आ जाए और तीसरे पर हेड आ जाए, पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड, फिर टेल, हेड फिर टेल और फिर ये टेल। तो बेटा ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आउटकम्स हमारे ये आ सकते हैं। ये कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास n ऑफ s आ जाएंगे 8। अब बहुत सारे बेटों को, बहुत सारी बेटियों को प्रॉब्लम होगी कि सर ये कैसे आपने अरेंजमेंट कर दी, ये तो हमें भूल जाएगा। तो बेटा बहुत ही आसान सी तरतीब है, इसके ज़रिए आप इसे याद कर सकते हैं। तीनों आप हेड लिख लें, फिर लास्ट वाले हेड को कन्वर्ट कर दें टेल में, फिर सेकंड वाले हेड को कन्वर्ट करें टेल में, फिर फर्स्ट वाले हेड को कन्वर्ट कर दें टेल में। ओके, फिर तीनों टेल लिखें, लास्ट वाली टेल को कन्वर्ट कर दें हेड में, फिर सेकंड नंबर वाले टेल को कन्वर्ट करें हेड में, फिर फर्स्ट नंबर वाली टेल को कन्वर्ट कर दें हेड में। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बेटे आ जाएंगी। ओके, अब देखते हैं कि वो हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करना चाहता है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में कहता है एग्जैक्टली 3 हेड्स, क्या आए आपके पास, एग्जैक्टली 3 हेड्स आए। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है फिर, लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट, ये तो आपने यहाँ तक सब में ही लिखना है, रिप्रेजेंट एग्जैक्ट, फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछेगा वो आगे लिख दें, एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो बेटा एग्जैक्टली 3 हेड देखें यहाँ से कहाँ पर आ रहे हैं आपके पास, यही हैं, सिर्फ एक बार आ रहे हैं एग्जैक्टली 3 हेड्स हमारे पास। ओके,
तो हमारे पास n ऑफ a कितने आ जाएंगे बेटे, n ऑफ a हमारे पास आ जाएगा 1। क्लियर होगी बात बेटे। n ऑफ s भी है हमारे पास, n ऑफ a भी है हमारे पास। हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, वी नो डैट p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a ओवर n ऑफ s। तो हमारे पास बेटा जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो n ऑफ a कितनी है हमारे पास 1 है, और n ऑफ s कितनी है हमारे पास 8 है। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखें। फिर नेक्स्ट कहता है एट लीस्ट 2 टेल्स, एट लीस्ट 2 टेल्स, यहाँ मैं लिखता हूँ एट लीस्ट 2 टेल्स। ओके, अब बेटा यहाँ पर मैं एट लीस्ट 2 टेल्स किसको दे दूंगा, अपने इवेंट ए को दे दूंगा। लेने कहाँ से हैं बेटा, लेना है हमें यहाँ से कम 2 टेल आए। ये देखें ये 2 टेल हैं, इसमें भी 2 टेल हैं, इसमें भी 2 टेल हैं, और इसमें भी कम से कम 2 तो है ना, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये चारों के चारों हमारे पास आउटकम्स जो हैं ये किसको मिल जाएंगे बेटा, ये चारों आउटकम्स बेटा आपको देने होंगे किसको, इवेंट ए को। वो कौन कौन से आउटकम्स हैं बेटे हमारे पास, टेल टेल टेल, ओके, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये वो आउटकम्स हैं जिनमें कम से कम 2 बार टेल आ रही है। तो बेटे n ऑफ a कितने आ गए हमारे पास, n ऑफ a आ गए 4 हमारे पास। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ a n ऑफ a ओवर n ऑफ s। n ऑफ a कितने हैं हमारे पास 4 हैं, और n ऑफ s टोटल नंबर कितने थे हमारे पास बेटा, पॉसिबल 8। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो बेटे इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1/2। एट लीस्ट 2 टेल्स की ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। ओके, तो मूव करते हैं अब इसके हम थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें वो क्या कहता है देखते हैं। नॉट एट लीस्ट 2 हेड, नॉट एट लीस्ट 2 हेड। यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्ड पार्ट के नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स। अब बेटे जब भी ये नाट आ जाए आपके पास, नाट एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड ना आए। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं एट लीस्ट 2 हेड्स की। ठीक हो गया, एट लीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट एट लीस्ट 2 हेड्स। ठीक हो गया, तो एट लीस्ट 2 हेड्स आए, देखते हैं यहाँ पर, इधर देखेंगे सैम्पल स्पेस में कम से कम 2 हेड, ज़्यादा लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर भी 2 हेड हैं, यहाँ पर भी 2 हेड हैं हमारे पास, और यहाँ पर भी 2 हेड हैं हमारे पास। तो इनकी तादाद कितनी होगी हमारे पास, n ऑफ a, ये हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इनकी बेटा, n ऑफ a ओवर n ऑफ s। n ऑफ a कितने हैं हमारे पास 4 हैं, n ऑफ s कितने हैं हमारे पास 8 हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो बेटे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2। अब ये तो हमने मालूम की एट लीस्ट 2 हेड, हमें चाहिए नॉट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट ए प्राइम बी द इवेंट रिप्रेजेंट नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स। ओके, नॉट एट लीस्ट, जब नॉट का आपको मालूम करना हो पी ऑफ ए प्राइम का बेटा, 1 में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दें। प्रोबेबिलिटी ए क्या है, एट लीस्ट 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी थी है। तो पी ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, कितना आया हुआ था हमारा आंसर बेटा, वो आया हुआ था 1/2। इसमें से इसको बेटे क्या कर दें आप, माइनस कर दें एलसीएम के ज़रिए। 2 1 ज़ा 2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो पी ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गई बात। तो ये हमने क्या किया, थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है। कौन सा था ये, नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स। तो हमने कैसे किया, एट लीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करके
आंसर को 1 में से माइनस किया तो वो क्या हो गया, नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स हो गया। ओके, अब फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कहता है बेटा नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं, लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड्स को, एग्जैक्टली 2 हेड्स को। ओके, तो इवेंट ए में क्या आ जाएगा, अब आपने देखना है आपके पास जो टोटल सैंपल स्पेस थी, 2 हेड कहाँ पर आते हैं एग्जैक्टली, ये 2 हेड हैं, यहाँ पर 2 हेड हैं और यहाँ पर 2 हेड हैं, यानी कि क्या आ जाएगा, ये हेड हेड टेल, फिर अल्लाह आपका भला करे क्या आएगा, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, इसके बाद क्या आ जाएगा, टेल हेड हेड, टेल हेड और फिर हेड। तो एन ऑफ ए कितने आ जाएंगे आपके पास बेटा, ये 3 आ जाएंगे। क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, फार्मूला एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितने हैं, 3 हैं, एन ऑफ एस कितने थे हमारे पास, 8। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें क्या आएगा बेटा, एग्जैक्टली 2 हेड्स आए, लेकिन हमें तो चाहिए नॉट एग्जैक्टली। तो बेटा आपको क्या करना होगा इसमें, नॉट के लिए आपको अब ए प्राइम, ये नॉट के लिए होती है हमारे पास, लेट ए प्राइम बी द इवेंट रिप्रेजेंट नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू 1 ऑफ P ऑफ ए। ठीक हो गया, तो P ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ए कितना आया था हमारा, 3/8 था। इसका बेटे एलसीएम ले लें, वो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 से 8 कैंसिल तो कितना बचेगा, 3। तो बेटे हमारे पास आ जाएगा P ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू 8 में से 3 माइनस कर दें तो 5/8। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जो क्या शो कर रही है बेटा, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स को शो कर रही है, कि इतने चांस हैं कि एग्जैक्टली 2 हेड्स ना आए। क्लियर, हमने बेटे क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। मूव कर रहे हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा, 52 हैं। तो हम यहाँ पर साथ साथ लिखते रहते हैं, चलें। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने आ गए हमारे पास, 52 आ गए। ठीक हो गया। वट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग आर जैक ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग और जैक, यहाँ लिखते हैं बेटा किंग हो और क्या हो बेटा, जैक हो। कलर कौन से हों, ऑफ रेड कलर। तो हमारे पास एन ऑफ ए क्या होगा, किंग देखें कितने आते हैं रेड कलर में और जैक देखें कितने आते हैं। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है बेटा। उस टेबल में हम जाकर देखते हैं रेड कलर में हमारे पास किंग कितने आते हैं। और ये देखिएगा, ये ब्लैक कलर लिखा हुआ है, ये तो हमने नहीं देखना। ये ब्लैक कलर है, ये भी हमने नहीं देखना। रेड में एक किंग है और एक जैक है, और रेड में एक किंग है इधर और एक जैक इधर है। 2 किंग आते हैं रेड में और 2 जैक, तो कितने टोटल बनते हैं ये कार्ड, ये बनते हैं 4। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ एन ऑफ ए कितने दिए जा रहे हैं बेटा, हमें एन ऑफ ए 4 दिए जा रहे हैं। ठीक हो गया, एन ऑफ ए कितने दिए जा रहे हैं हमें बेटा, 4 दिए जा रहे हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है बेटे, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितने हैं 4, एन ऑफ एस कितने हैं हमारे पास 52, ये लिखे हुए 52। टोटल प्लेइंग कार्ड 52 हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो बेटे हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/13 आ जाएगी। क्लियर,
सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कहता है बेटा। सेकंड पार्ट में कहता है नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पैड, नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पैड। अब इसके लिए बेटे क्लब में भी एक बार 2 होगा और स्पैड में भी एक बार 2 होगा। ओके, तो अगर वो नॉट 2 कह रहा है तो टोटल है हमारे पास 52। तो आप क्या कीजिए, क्लब और स्पैड का 2 निकाल दें, तो 52 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास? आपके पास बन जाएंगे 50 कार्ड्स बच जाएंगे। तो वो क्या आ जाएंगे आपके पास? एन ऑफ ए आ जाएगा। एन ऑफ ए कितना आ जाएगा? 50। एक तो वो तरीका भी है जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि हम 2 क्लब और स्पैड का 2 कितनी के आने की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं और उसको फिर 1 में से माइनस कर देंगे। आप क्या कीजिए, एक क्लब का और एक स्पैड का माइनस कर दें टोटल कार्ड में से, तो कितने बच जाएंगे आपके पास बेटा? 50 बच जाएंगे आपके पास। तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेनी है कि P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S। तो बेटे N ऑफ A कितने हैं हमारे पास? 50 हैं। N ऑफ S कितने हैं हमारे पास? 52 हैं। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2 के टेबल से करें, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25/26। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी? ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पैड की। ओके, तो बेटा मूव कर रहे हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 बेटे हम लोग पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं जब हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट कर लिया था। जिन बेटों ने वो वीडियो नहीं देखी 13.2 की तो वो देख लें, आपको ये वाला क्वेश्चन वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो मूव कर रहे हैं हम बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 आइटम्स। तो हमारे पास बेटा टोटल आइटम्स कितने हैं बेटे? टोटल आइटम है 25, 8 आर डिफेक्टेड। तो डिफेक्टेड आइटम कितने हैं हमारे पास बेटे? वो हमारे पास 8 हैं। ओके, फाइंड क्या करना है आपको? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मालूम करनी है। तो किसकी? नॉन डिफेक्टिव आइटम की। तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे बेटा? ये बताएं मुझे ज़रा जल्दी से। नॉन डिफेक्टेड आइटम टोटल कितने हैं? 25 हैं। माइनस कितने करेंगे इसमें से? 8, क्योंकि 8 क्या है बेटा? डिफेक्टेड हैं। तो हमारे पास बाकी कितने बच जाएंगे? 17 बच जाएंगे। हमें इसकी क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा? तो क्योंकि हमें नॉन डिफेक्टिव की चाहिए तो नॉन डिफेक्टिव कितने हमारे पास? 17 है और टोटल कितने? 25 है। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी नॉन डिफेक्टेड की। ओके, इसके बाद आपको चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टेड आइटम। तो बेटे जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे निकालेंगे? टोटल आइटम में से डिफेक्टिव आइटम निकाल दें, जो बाकी फ्रीक्वेंसी बच जाएगी वो किसकी बच जाएगी? वो एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास बच जाएगी। तो बेटे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया। तो बेटे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रिव्यू एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया है। फिर भी किसी बेटे का कोई क्वेश्चन है तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको वक्त पर रिप्लाई मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।